हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। आज हम बात करेंगे विश्व के सर्वाधिक खनिज भंडार वाले देशों की, यानी कि हमारे विश्व में सबसे ज़्यादा खनिज भंडार वाले कौन से देश हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा है खनिज और दूसरी तरफ दे रहा है सर्वाधिक खनिज भंडार वाले देश। तो उसमें से हमारे सबसे पहले है प्लेटिनम। अगर हम बात करें प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम ज़्यादा पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में, रूस में और अमेरिका में। यानी कि जो प्लेटिनम है वो सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में होता है, फिर रूस में होता है और फिर अमेरिका में होता है। ठीक है, वहीं कि रूस की जो कैपिटल होती है वो होती है मॉस्को, और जो हमारा अमेरिका है इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और वाशिंगटन डीसी में ही आपका IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय स्थित है, याद रखना। आगे हमारा है बाइराइट। बाइराइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना, फिर भारत और फिर अल्जीरिया। बाइराइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। ठीक है, फिर हमारा इंडिया करता है और फिर हमारा करता है अल्जीरिया। तो अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और हम बात करें भारत की, तो भारत की कैपिटल है नई दिल्ली। और चीन और भारत के बीच में मेघमोहन रेखा स्थित है। ठीक है, याद रखना। आगे कह रहा है टंगिस्टन। क्या कह रहा है? टंगिस्टन। टंगिस्टन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चाइना में, फिर रूस में और फिर अमेरिका में। क्या करता है टंगिस्टन? टंगिस्टन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना, फिर रसिया करता है और फिर अमेरिका करता है। और हम बात करें चाइना की, तो उसकी कैपिटल है बीजिंग, रूस की कैपिटल है मॉस्को और अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। ये कह रहा है चांदी। ये कह रहा है चांदी, और चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या करता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पेरू। क्या करता है? पेरू। फिर पोलैंड करता है और फिर चिली करता है। क्या करता है? चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? पेरू करता है, फिर पोलैंड करता है और फिर चिली करता है। यानी कि प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है दक्षिण अफ्रीका, फिर रूस और फिर अमेरिका। उसके बाद आता है बाइराइट, और बाइराइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना, फिर भारत और उसके बाद अल्जीरिया। उसके बाद आता है टंगिस्टन, और टंगिस्टन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना, फिर रूस और फिर अमेरिका। उसके बाद आता है चांदी, और चांदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा उत्पादन पेरू करता है, फिर पोलैंड करता है, फिर चिली करता है। आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं हमारा कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगे क्वेश्चन। आगे हमारा है बॉक्साइट। क्या है हमारा? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है गिनी, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर ब्राज़ील। यानी कि जो बॉक्साइट है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है गिनी, फिर ऑस्ट्रेलिया करता है, फिर ब्राज़ील करता है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी कैपिटल है कैनबरा और ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलियन। आगे हमारा है पेट्रोलियम। क्या है हमारा? पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम जो होता है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है सऊदी अरब, फिर वेनेजुएला और फिर ईरान। यानी कि जो पेट्रोलियम उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? सऊदी अरब करता है, फिर वेनेजुएला करता है और फिर ईरान करता है। उसके आगे हमारा है प्राकृतिक गैस। क्या है हमारा? प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल ऑयल। उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है रूस, उसके बाद ईरान और उसके बाद कतर। यानी कि प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? रसिया करता है, फिर ईरान करता है और फिर कतर करता है। ठीक है, और ये रूस की कैपिटल है मॉस्को, ईरान की कैपिटल है तेहरान और कतर की कैपिटल है दोहा। आगे हमारा है कोयला। क्या हमारा है? कोयला। और कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? अमेरिका करता है, फिर रसिया करता है, फिर चाइना करता है। यानी कि जो कोयला होता है यानी कोल होता है उसके उत्पादन में सबसे आगे है अमेरिका, फिर रसिया है और उसके बाद चाइना है। उसके बाद आता है लौह अयस्क। क्या आता है? लौह अयस्क। और लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील और फिर रूस। कौन करता है लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन? ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राज़ील करता है और उसके बाद रूस करता है। आगे हमारा है कैडमियम। क्या है हमारा? कैडमियम। और कैडमियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है भारत, फिर चाइना और फिर ऑस्ट्रेलिया। यानी कि कैडमियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? हमारा इंडिया करता है, फिर चाइना करता है और फिर ऑस्ट्रेलिया करता है। ठीक है, यानी कि बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है गिनी, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर ब्राज़ील। उसके बाद पेट्रोलियम आता है, और पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है सऊदी अरब, फिर वेनेजुएला और फिर ईरान। उसके बाद आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है रूस, फिर ईरान और फिर कतर। उसके बाद आता है कोयला। कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है अमेरिका, फिर रूस और फिर चीन। उसके बाद आता है लौह अयस्क। लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील और फिर रूस। उसके बाद आता है कैडमियम, और कैडमियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है हमारा इंडिया, फिर चाइना और फिर ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमारे कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है खनिज और उसके उत्पादन करने वाले देश। आगे हमारा है कोबाल्ट। क्या है हमारा? कोबाल्ट। और कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कांगो, और करता है उसके बाद करता है ऑस्ट्रेलिया, फिर करता है क्यूबा। अगर हम बात करें कोबाल्ट की तो उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कांगो, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर क्यूबा। अगर हम बात करें कांगो की तो उसकी कैपिटल है जायरे, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारा है तावा। क्या हमारा है? तावा। और तावा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चिली, फिर पेरू और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तावा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चिली करता है, फिर पेरू करता है, फिर ऑस्ट्रेलिया करता है। उसके बाद आता है क्रोमाइट। क्या आता है? क्रोमाइट। और क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? कजाकिस्तान, फिर दक्षिण अफ्रीका और फिर भारत। अगर हम बात करें क्रोमाइट की तो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कजाकिस्तान, फिर दक्षिण अफ्रीका और फिर भारत। उसके बाद आता है ग्रेफाइट। क्या आता है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना, फिर भारत और फिर मेक्सिको। यानी कि जो ग्रेफाइट होता है उसका उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है, फिर हमारा इंडिया करता है, फिर मेक्सिको करता है। उसके बाद आता है सोना। क्या आता है? सोना। और जो सोना यानी कि जो गोल्ड होता है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया, फिर दक्षिण अफ्रीका और फिर रूस। उसके बाद आता है हीरा। क्या आता है? हीरा। और हीरा का कांगो करता है सबसे ज़्यादा उत्पादन, फिर बोत्सवाना करता है और फिर ऑस्ट्रेलिया। यानी कि हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? कांगो करता है, फिर बोत्सवाना करता है और फिर करता है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें हमारा सबसे पहले था कोबाल्ट। और कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता था? कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था कांगो, उसके बाद करता था ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद करता था क्यूबा, फिर उसके बाद हमारा आ जाता था ताबा। क्या आ जाता था? ताबा। और ताबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था चिली, फिर पेरू और फिर ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता था क्रोमाइट। और क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था कजाकिस्तान, फिर दक्षिण अफ्रीका और फिर इंडिया। उसके बाद आता था ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था चीन, फिर भारत और फिर मेक्सिको। उसके बाद आता था सोना। सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था ऑस्ट्रेलिया, फिर दक्षिण अफ्रीका और फिर रूस। उसके बाद आता है हीरा। और हीरा का सबसे उत्पादन करता है कांगो, फिर बोत्सवाना और फिर ऑस्ट्रेलिया। आगे देख लेते हैं हमारे कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे हमारा है निकिल। क्या है हमारा? निकिल। और निकिल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यू कैलेडोनिया, फिर ब्राज़ील। यानी कि जो निकिल होता है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है, फिर न्यू कैलेडोनिया करता है और फिर ब्राज़ील करता है। उसके बाद आता है मैंगनीज। क्या आता है? मैंगनीज। और मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है दक्षिण अफ्रीका, फिर यूक्रेन और फिर ब्राज़ील। मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है दक्षिण अफ्रीका, फिर यूक्रेन और फिर इसके बाद ब्राज़ील। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मैग्नेसाइट। क्या आता है? मैग्नेसाइट। और मैग्नेसाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है रसिया, फिर चीन और फिर उत्तर कोरिया। यानी कि मैग्नेसाइट जो होता है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन रूस करता है, फिर चाइना करता है और फिर उत्तर कोरिया करता है। उसके बाद आता है सीसा यानी कि लेड। क्या आता है? सीसा यानी कि लेड। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन और फिर रूस। फिर आता है जस्ता यानी कि जिंक, और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन करता है और फिर हमारा पेरू करता है। एट लास्ट में हमारा आता है यूरेनियम। क्या आता है? यूरेनियम। और यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ऑस्ट्रेलिया, फिर कजाकिस्तान और फिर कनाडा। ठीक है, यानी कि इसमें हमारा सबसे पहले आता था निकिल। और निकिल का उत्पादन करता था ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यू कैलेडोनिया और फिर ब्राज़ील। उसके बाद आता था मैंगनीज। और मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था दक्षिण अफ्रीका, फिर यूक्रेन और फिर ब्राज़ील। उसके बाद आता था मैग्नेसाइट। और मैग्नेसाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था रसिया, फिर चाइना और फिर उत्तर कोरिया। उसके बाद हमारा आता था सीसा यानी कि लेड। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना और फिर रूस। उसके बाद आता था जस्ता यानी कि जिंक। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन और फिर पेरू। उसके बाद आता था यूरेनियम। और यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता था ऑस्ट्रेलिया, फिर कजाकिस्तान और फिर कनाडा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। एक बार इसको देख लेते हैं, यानी कि फिर से एक बार रिविजन इसका कर लेते हैं जिससे और अच्छे से याद हो जाए। हमने आज विश्व के सर्वाधिक खनिज भंडार वाले देशों से पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने खनिज देखे थे, सर्वाधिक खनिज भंडार वाले देश देखे। उसमें हमने सबसे पहले प्लेटिनम को देखा था जो कि दक्षिण अफ्रीका में जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था।
फिर रूस था और फिर अमेरिका था। उसके बाद हमारा बायराइट था और बायराइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था चाइना में, फिर भारत में और फिर अल्जीरिया में। उसके बाद आता था टंगिस्टन और टंगिस्टन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था चाइना में, फिर रूस में और फिर अमेरिका में। उसके बाद हमारा आता था चांदी। क्या आता था? चांदी। और चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था पेरू में, फिर पोलैंड में और फिर किया जाता था चिली में। आगे देखते हैं और आगे देख लेते हैं हमारे कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। आगे हमारा था बॉक्साइट। क्या था हमारा? बॉक्साइट। और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था गिनी में, फिर ऑस्ट्रेलिया में और फिर ब्राज़ील में। उसके बाद था हमारा पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था सऊदी अरब में, याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद किया जाता था वेनेजुएला में और फिर ईरान में। उसके बाद प्राकृतिक गैस था। प्राकृतिक गैस का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था वो किया जाता था रूस में, फिर ईरान में, फिर कतर में। ठीक है। उसके बाद हमारा कोयला यानी कि कोल था और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था अमेरिका में, फिर रसिया में और फिर चाइना में। उसके बाद लोहा इसका था और लोहा इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था ऑस्ट्रेलिया में, फिर ब्राज़ील में और फिर रूस में। उसके बाद था कैडमियम और कैडमियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था भारत में, फिर चाइना में और फिर ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद देख लेते हमारे कौन से थे। उसके बाद हमारा कोबाल्ट था। क्या था हमारा? कोबाल्ट। और कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था कांगो में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में और उसके बाद हमारा क्यूबा में। उसके बाद हमारा तांबा था। तांबा की बात करें तो उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था चिली में, फिर पेरू में और फिर ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद क्रोमाइट था और क्रोमाइट का कजाकिस्तान में उत्पादन होता था सबसे ज़्यादा, फिर दक्षिण अफ्रीका में होता था, फिर भारत में होता था। उसके बाद हमारा ग्रेफाइट था। ग्रेफाइट का चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था, फिर भारत में और फिर मैक्सिको में। उसके बाद सोना था। सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में, फिर दक्षिण अफ्रीका में, फिर रसिया में। उसके बाद हमारा हीरा था और हीरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कांगो में किया जाता था, फिर बोत्सवाना में, फिर ऑस्ट्रेलिया में। फिर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा था? फिर हमारा था निकिल और निकिल का सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता था, फिर न्यू कैलेडोनिया करता था, फिर ब्राज़ील करता था। उसके बाद आता था मैंगनीज। क्या आता था? मैंगनीज। और मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था दक्षिण अफ्रीका में, फिर यूक्रेन में और फिर ब्राज़ील में। आगे बढ़ते हैं। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से देख लेते हैं। फिर हमारा था आगे हमारा था साइट और मैग्नीसाइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा रसिया में किया जाता था, फिर चीन में और फिर उत्तर कोरिया में। उसके बाद सीसा यानी कि लेड था। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है और ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स कहते थे और इसकी राजधानी कैनबरा थी। उसके बाद चीन में किया जाता है, चीन कैपिटल बीजिंग थी। उसके बाद रसिया में किया जाता है, रसिया की कैपिटल थी मॉस्को। उसके बाद जस्ता यानी कि जिंक था, उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया करता था, फिर चीन और फिर पेरू। उसके बाद यूरेनियम था और यूरेनियम का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता था, फिर कजाकिस्तान। यानी कि सीसा, जस्ता और जिंक तीनों में ऑस्ट्रेलिया प्रथम है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। if you like it, then like, subscribe and share. Thank you and we continue with next video.